Please pay attention everyone. What is being discussed? See, basically इसमें ये चीज बताई जा रही है, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, you are paying the attention, कि दुनिया में 3 टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं, एक आर्कटिक, एक टेम्परेट और एक ट्रॉपिकल। ठीक है, तो आर्कटिक तो बताया, जैसे देखो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, जैसे इसमें बताया गया, और आपको लाइक मैंने पहले भी ये बात डिस्कस करी थी कि जो हमारे पोल्स है वहां पे ठंड ज्यादा होती है, एक साइड अंटार्कटिका है, एक साइड आर्कटिक है, जहाँ पे बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर्स है। और बात करें ट्रॉपिकल की, तो ट्रॉपिकल देखो जैसे नदियां हो गई, पानी वाले झरने वाले एरिया, जैसे जहाँ पे मतलब बारिश वगैरह होती है काफी, जैसे सिक्किम हो गया, उत्तराखंड हो गया, इंडिया की बात करें तो वो हो गया। और हम बात करें जैसे टेम्परेट की, तो जैसे फॉरेस्ट हो गए, जंगल एरिया, वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा हो गया, आंध्र प्रदेश में अन्नामलाई हो गया, मतलब ऐसे ऐसे बात करें तो दिस इज टेम्परेट, जहाँ पे लाइक कल्टीवेशन फार्मिंग पॉसिबल है। आर्कटिक में तो बर्फ में कोई फार्मिंग हो नहीं पाएगी, नो वेजिटेशन इज गोइंग टू देयर, क्योंकि बर्फीले पहाड़ है, बर्फ में क्या उग पाएगा। तो ये चीज है, ठीक है, समझना है सभी ने ध्यान से। ओके, ओके सर। ओके। किस किस को नहीं हो रही है? सर मुझे हो रही है। सर हो रही है। अपनी पोजीशन को चेंज करो, थोड़ा आगे पीछे बैठो, कई बार ना सिग्नल की वजह से प्रॉब्लम होती है।
ओके क्लास। सो देखा आपने कि क्लाइमेट्स क्या, क्लाइमेट्स के बारे में आपने देखा, जैसे मैंने आपको सर पहले यस, क्लाइमेट yes. कैसे चेंज होते हैं, और सर इसमें यस कुछ समझ आ गया। एग्जांपल थे। सर यस रिवाइज हो गया। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। यस, अगली हेडिंग डालेंगे सारे, फॉर्मेशन और फॉर्मेशन। Formation and types of clouds.
लिखा सभी ने? यस सर। Everyone please write it down fast. सर लिख लिया। दिखाना कहाँ पे लिखा, कैमरा ऑन करो। सर रहता है, क्या? सर अभी रहता है। जिसने लिख लिया कैमरा ऑन करके दिखाओ कहाँ पे लिखा। दिखाओ 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 दिखाओ, कैमरा ऑन करो, पास लेके जाओ, पास। कैमरे को पास लेके जाओ, अपनी नोटबुक के पास लेके जाओ जहां पे लिखा। धर्मेंद्र ने लिखा अभी तक, और सुमेधा बेटा आप बताओ। सर थोड़ा सा बचा है जो आपने एयर दैट ब्लोस वाला। आपने तो अभी कर लिया था, मतलब ये क्या बात हुई बेटा, आप झूठ बोलोगे तो आप अपने आप से ब्लफ करोगे ना यार, मेरे को थोड़ा ना कोई इसका लॉस होगा। सर आपने मुझे लगा कि I आपने have done. सर मैंने लिख लिया। बहुत गलत बात, अगर ऐसे आप झूठ बोल के करोगे तो देखो मेरे को कुछ नहीं, पेपर आपने देना है, आपके मार्क्स आएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, कल के बाद मैं बोलता हूँ कि ये सारी चीजें कल के बाद आप डॉक्टर बनो, डॉक्टर इन द सेंस आप आईएएस बनो, आईपीएस बनो, डीएसपी बनो, एसडीएम बनो, वहां पे ये सारी चीजें आती हैं, यही चीजें आती हैं डायरेक्ट। आज ही अगर आप काम चोरी करोगे, आप चीजों को समझोगे ना, तो फिर फायदा नहीं है ना यार, बहुत गलत बात है। लिख लिया सभी ने? सर लिख रहे हैं। यस सर। लास्ट लाइन थोड़ी सी रह गई, साइड ऑफ अ माउंटेन। ओफो। लिखो प्लीज सारे। लिखो प्लीज सारे, लिखा सभी ने? सर लिख रहे हैं। लिखो 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 प्लीज। सर आई हैव डन। ओके वेरी गुड, प्लीज। सर ने लिखा अभी। जल्दी लिखो, जल्दी, फास्ट।
लिख लिया। जिसने नहीं लिखा वो साहिब सर लिख लिया। सर लिख लिए। एवरीवन? थोड़ा सा रह गया। सर थोड़ा सा रह गया। Sir, I have done. सर I have डन। done. एवरीवन? यस सर। Yes, sir. सर नहीं, अभी मेजरिंग पे है, थोड़ा सा रहता है। लिखो 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 लिखो। सर हो गया। डन? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. यस। माइक बंद कर दो प्लीज। पे अटेंशन प्लीज। ये क्लाउड है। सी क्लास बात ये बोल रहे हैं कि देखो, जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, एयर में बहुत ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, और जब काफी सारी पानी की ड्रॉपलेट होती है ना, जब वो मिल जाती है तो एक बादल बनता है, क्लाउड बनता है। और क्लाउड की शेप होती है फीदर शेप, FEATHER, फीदर शेप। अगर आपसे कोई पूछे कि क्लाउड की कैसी शेप होती है, तो फीदर शेप। अगर अर्थ की शेप पूछे, अर्थ की शेप कैसी होती है, कौन बताएगा? सर ओवल। ओवल सर राउंड। सर, क्योंकि सर जियोइड शेप, उसको बोलते हैं ZEOID, जियोइड शेप। देखो सर माइक म्यूट जेड करो। या फिर सर जी। सर जियोड की स्पेलिंग में सर जी आता है या फिर जेड? बाद में पहले ये देखो,
देखो क्लास, इस शेप को बोलते हैं निम्बस, निम्बस शेप, ठीक है। और ये निम्बस क्लाउड, तो जो बारिश ही होती है ना, जैसे अगर हम बात करें बारिश की, जो रेन हो रही है, जैसे जब भी बारिश होती है, मी जब पेता है, ठीक है, तो उस टाइमिंग में जो क्लाउड प्रेजेंट होते हैं स्काई में, वो होते हैं निम्बस क्लाउड। निम्बस क्लाउड की वजह से ही बारिश होती है। निम्बस क्लाउड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेनिंग। समझ आया सभी को? सर यस। Yes. देखा सभी ने कि कैसे क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, कैसे वाटर ड्रॉपलेट जो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ही ये सारे काम होते हैं, ठीक है। सर यस। सर यस। यस सर। क्लास जो हमने दूसरी डेफिनेशन लिखी है, प्लीज ध्यान देंगे सारे, पे अटेंशन। बारिश को कैसे मापा जाता है, मेजर किया जाता है? देखो यहाँ पे एक एग्जांपल की बात हो रही है कि मुंबई में 250 बारिश हुई, जिससे जो वहां के लोग रहने वाले हैं काफी बैडली अफेक्ट हुए। तो कैसे इस बारिश को मापा जाता है, कैसे मेजर किया जाता है, ध्यान देंगे सर सारे। मैम बताओ। ये है रेन गेज, रेन गोज जो मैंने आपको लिखाया, ठीक है, दिस इज रेन गोज। कैसे बारिश मेजर होगी, ध्यान देंगे सारे।
क्लास तो पता चला कि बेसिकली रेन गॉज होता क्या है। अभी के लिए आपको सिर्फ इतना समझना है कि बारिश को जो मेजर करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसका नाम क्या होता है। तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख ही गया, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। तो क्या नेम है इस इंस्ट्रूमेंट का प्लीज? रेन गेज। रेन गॉज। रेन गेज। रेन गेज।